हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज हम सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, ये वाला। इसमें हमें सेल पोटेंशियल निकालना है, डेल्टा जी नोट का वैल्यू निकालना है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं पहले इसका रिएक्शन है Fe2 प्लस एक्वस प्लस Ag प्लस एक्वस गिव्स Fe3 प्लस एक्वस प्लस Ag सॉलिड। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो गया है। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होना यानी कि ऑक्सीडेशन होना। तो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है तो हम यहाँ पर एनोड लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन 0 है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन होता है कैथोड पर, तो हम यहाँ पर कैथोड लिख देंगे। ठीक है, अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड पोटेंशियल, यानी कि ई नॉट ऑफ Fe2 प्लस से Fe3 प्लस इसका वैल्यू चाहिए और चाहिए ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag। रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए इन दोनों का। तो ये तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये जो वैल्यू है ये है 0.80, सॉरी ये वाला है 0.80 और ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू है 0.77 वोल्ट। ठीक है, अब हम इजीली ई नोट सेल फाइंड आउट कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। देयरफॉर ई नोट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, ई नॉट कैथोड यानी कि ये वाला रिडक्शन वाला, तो 0.80 माइनस ई नॉट एनोड यानी कि ऑक्सीडेशन वाला, यानी कि ये वाला 0.77। तो इसे सॉल्व करके वैल्यू आएगा 0.03 वोल्ट। ये हो गया ई नॉट सेल का वैल्यू। अब हमें निकालना होगा डेल्टा जी। डेल्टा जी नॉट का ई नॉट सेल के साथ रिलेशन क्या है? -NF ई नॉट सेल। ठीक है, यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो हम यहाँ इजीली रिएक्शन में देख सकते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन था Fe के प्लस, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, तो डिफरेंस 1 हो गया। यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डिफरेंस 1 हो गया। तो यही तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। -1 F यानी कि फेराडेज कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 96500 इंटू ई नोट सेल, जिसका वैल्यू होता है ये, अभी अभी हमने निकाला 0.03। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा -2895 जूल। ठीक है, अब हमने ई नॉट सेल भी निकाल लिया और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज भी निकाल लिया, सॉरी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अब हमें निकालना होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। सो डेल्टा जी नॉट जो होता है ना, वो होता है -2.303 RT log Kc के बराबर। अब हमें इस रिलेशन का यूज़ करके Kc का वैल्यू निकालना होगा। तो log Kc को हम सेपरेट कर लेते हैं, बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। ऊपर हो जाएगा डेल्टा जी नॉट, माइनस को ऊपर लिख लेते हैं, 2.303 RT डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे, माइनस डेल्टा जी नॉट का वैल्यू आया है ये, सो
2895 डिवाइडेड बाई 2.303 आर यानी कि गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 8.314 इंटू टी यानी कि टेम्परेचर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम 298 केल्विन मान के चलेंगे। ठीक है, अब हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.5074। ये लॉग केसी का वैल्यू है, लेकिन हमें केसी का वैल्यू चाहिए। तो केसी का वैल्यू क्या होगा, केसी इज इक्वल टू, इस साइड लॉग है, इस साइड जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। ये लॉग का प्रॉपर्टी है, एंटी लॉग ऑफ 0.507। ठीक है, यही तक था इसका आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, एंड कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।